एक गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था। वह मेहनती और दयालु, सीधा साधा स्वभाव का था। कुछ समय बाद उसकी शादी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से हुई। वह लड़की न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत साफ और प्यारा था। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूबसूरती के हर दिन को मधुर कर देता था। पत्नी भी अपने पति को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार समझती थी। कुछ महीने पहले ही उनके जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा बीता ही था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अभिनय किया और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। पति अक्सर अपनी पत्नी से कहता, तुम्हारी प्रकृति मुझे हर दिन जीने की नई वजह दिखाती है। मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर दृश्य मेरे प्रिय का चेहरा है। यह देखकर पत्नी बहुत खुश हो गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ महीने बाद पत्नी की त्वचा पर हल्की हल्की झाइयाँ नजर आई। वह पहले से इसे छोटे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ती चली गई। डॉक्टर से पता चला कि उसे चर्म रोग यानी त्वचा का रोग हो गया है। यह रोग धीरे धीरे उसकी त्वचा को अलग कर रहा था। पहले जिसने अपनी सबसे बड़ी पहचान का सम्मान हो उठी, वह अब धीरे धीरे चिंता का कारण बन गया। क्यों ना बने भाई। पत्नी का एक स्त्री का सबसे ज़्यादा सौंदर्य पे ही नाज होता है। पत्नी को अब डर सताने लगी कि कहीं उसकी सहेलियों के कारण उसका पति उसके प्रति आकर्षित ना हो जाए। वह अक्सर अकेले ही आईने के सामने खड़े होकर कहती, तुमने खाना खाया? यह कहकर वह रोने लगती। अपने पति के रूप को जानती थी, जो उसकी सुंदरता का बहुत सम्मान करता था। अब उन्हें जल्द से जल्द देखना होगा। इसी बीच एक दिन पति को जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और कहा, तुम्हारी खूबसूरती मेरे दिल में बसी है। मैं हमेशा इसी तरह प्यार करूँगा जैसे अभी करता हूँ। इससे पत्नी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन शहर जाते समय रास्ते में पति के साथ एक भयंकर दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में उसके दोनों आंखें चली गई। अब उसे बहुत तकलीफ हुई और एक तरफ घर के खर्चे भी बहुत काफ़ी थे। इन सब का भुगतान पत्नी को ही करना पड़ा। जब यह खबर पत्नी को मिली तो वह पूरी तरह टूट गई, लेकिन उन्होंने खुद पर कब्जा कर लिया और अपने पति का सहारा बनने का फैसला किया। पति के असमंजस हो जाने के बाद दोनों की जिंदगी में आया बड़ा बदलाव। अब पत्नी ने अपने पति की देखभाल का समर्थन उठाया। उसने उसे सहारा, कंपनी में हर काम और उसकी हर जरूरत की कहानी बताई। पत्नी अब बिल्कुल वैसी ही समान आ गई थी, लेकिन पति का कोई खुलासा नहीं हुआ था। वह अपनी पत्नी को अभी भी वैसे प्यार करता था
और बार बार अपना प्यार जताता था। पत्नी को लगा कि भगवान ने उसकी पत्नी को दर्द देकर उसके दर्द को कम कर दिया है। अब उसे इस बात का डर नहीं था कि उसकी पत्नी उसकी सहेली को देखेगी और दूर हो जाएगी। वह अपनी जिंदगी को पति के साथ पूरी खुशी और ईमानदारी से जी रही थी। समय बीतता गया। पत्नी की हालत और हकीकत लगी। उसका चर्म रोग अब गंभीर रूप से सामने आ गया और कुछ समय बाद वह दुनिया को अलविदा कह गई। उसने अपनी पत्नी को खो दिया, जो उसके जीवन का आधार था। पति ने उस गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हर पल को याद करते हुए अपना सामान बांधा और गांव से आहत लगा लिया। गांव में एक पड़ोसी ने पूछा, अब तुम अकेले कैसे रहोगे? दुल्हन ने हर कदम पर मदद की। तुम तो आँखों के बिना कुछ कर भी नहीं सकते। पति ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाते हुए जवाब दिया, दोस्त, मैं नहीं हूँ। मैं बस अंधेरे गर्दी का नाटक कर रहा था। यह सुनकर पड़ोसी आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, लेकिन क्यों? पति ने उत्तर दिया, जब मेरी पत्नी को चर्म रोग हुआ और अपनी सुंदरता खोने की, तो मुझे पता था कि यह कितना दर्द देता है। वह हमेशा उसे अपनी सुंदरता को लेकर चिंताग्रस्त रहने लगी थी। अगर उसे पता चला कि मैं उसकी सुंदरता को देख सकता हूँ, तो यह उसे उसकी बीमारी से बहुत अधिक आनंद देता। इसलिए मैंने सुंदर होने का नाटक किया। पत्नी की आंखों में आंखें थीं, लेकिन उसके साथी प्रेम की कहानियाँ दे रही थीं। क्या बात है! कितनी अच्छी कहानी बताई गई है। सच में दिल को छू जाने वाली है। वे मेरे लिए सबसे प्रिय थी। क्या बात है! मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ट्रू लव केवल बाहरी फिल्मों तक सीमित नहीं है। सच्चे प्रेम एक दूसरे के आदर्श और कमियों को स्वीकार करना और उन्हें प्रतिबंधित करना है। क्या बात है! बहुत खूब लिखा है। जीवन में हर तरह से पति और पत्नी का हो, दोस्त का हो या परिवार का, हमें एक दूसरे की कमियों का ध्यान देने की बजाय उसकी गुणों को निर्धारित करना चाहिए। क्या बात है! यदि हम अपनी खिलाड़ियों की प्रशंसाओं के प्रति बंद कर लें और उनकी अच्छाइयों को देखकर, तो विकल्प अधिक मजबूत और खुशहाल हो सकते हैं। यह कहानी प्रेम, त्याग और सच्ची देखभाल का एक अमूल्य उदाहरण है। प्लीज़ भाइयों, अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना। मैं इसी तरह और सुंदर सुंदर कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। बहुत ही प्यारी कहानी है। आप लोग ज़रूर सुनना और लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट तो बिल्कुल करना, क्योंकि आप कमेंट करोगे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मैं अपना वीडियो पूरी तरह बना